तो let's start IWT, and I'll be starting with classes, different classes of okay, I will be sharing you the screen. हम लोग इसमें ही थे, इसी पेज में थे, राइट? हम लोग के पास क्लास ए एड्रेस था। क्लास ए एड्रेस जो है वो करीबन 1 से लेकर के 0 से लेके 127 तक होता है। क्लास बी 128 से 191 होता है, और क्लास सी जो है 192 से 223 होता है। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा है, राइट? द क्लास सी एड्रेस फॉर्मेट इज सोन बिलो। आपका यहाँ पे देखिएगा 192 से लेकर के 223 है, जिसमें कि क्या होता है 21 बिट जो है वो नेटवर्क एड्रेस होते हैं और 8 होते हैं होस्ट एड्रेस। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग ये देखिएगा, द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ क्लास सी एड्रेस from 192.0.0.0 to 192.0.0.255 means what is this 255? There can be at most 255 connection wherein 192 network having 0 to 225 networks, under which again 0 to 225 networks, and that will having, each network will be having 255 hosts. So this will be the अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका क्लास डी एड्रेस है, दैट क्लास डी एड्रेस फॉर्मेट इज shown below and that is in the next page. ये देखिए आपका क्लास डी एड्रेस है, जो कि कहाँ तक होता है 224 से 239 तक होता है। क्लास डी एड्रेस, क्लास डी एड्रेस 224 से 239 तक होता है, ये हमें याद रखना होगा। और क्लास डी एड्रेस ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए होता है, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए याद रखना है इसको, 224 टू 239। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने क्लास ए एड्रेस जो है 0 to 127 किया था, राइट? लेकिन उसमें 0.0.0.0 जो होता है, या फिर 127.255.255.255 जो होता है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों कुछ और नहीं होते हैं बल्कि आपके कुछ नेटवर्क को चेक करने के लिए एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 0.0.0.0 127.255.255.255। तो ये एक एड्रेस हम लोग फ्री रखते हैं ताकि जो है हम लोग थोड़ा उसमें काम कर सकें, अपने नेटवर्क को चेक कर सकें, हमारा NIC कार्ड सही है या नहीं है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन कम्स कि कई बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, है ना? अब ये देखिएगा कि आपका जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो क्या होता है 224 to 239 होता है, एंड दैट इज इन क्लास डी एड्रेस, है ना? दिस क्लास फॉर्मेट allows for up to 2M network with 254 hosts. उसमें कम से कम 254 host होते हैं each, and 254 host each कह रहा है। each कहने का मतलब क्या है? each कहने का मतलब ये है कि 224 जो से शुरू होता है और 239 तक जाता है, लेकिन 224 नेटवर्क में अगेन
255 नेटवर्क होगा, उसमें अगेन 255 नेटवर्क होगा और लास्ट में 254 होस्ट होंगे। तो वैसे नेटवर्क्स जो हैं कई सारे हो जाते हैं, नेटवर्क्स ही आपके 224 फिर 225 226 और सब में फिर 255 अलग नेटवर्क, फिर उसके अंदर 255 अलग नेटवर्क और लास्टली आपका हर नेटवर्क के अंदर 254 होस्ट होंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है कि किस तरीके से एड्रेसिंग किया जाता है। यहाँ पे है दिस क्लास फॉर्मेट अलाउज फॉर अप टू 2M नेटवर्क विथ अप टू 254 होस्ट ईच एंड क्लास डी फॉर्मेट अलाउज द मल्टीकास्ट, ये मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए है, इन विच अ डेटाग्राम इज डायरेक्टेड टू मल्टीपल होस्ट। कहने का मतलब कि ये इसलिए होता है कि अगर मान लिया कि एक डेटाग्राम है जिसको कि बहुत सारे लोगों के पास भेजा जा रहा है, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में कई सारे ग्रुप्स को भेजते हैं मैसेजेस, तो वो ग्रुप्स जो है एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही रहते हैं और उस नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क होस्ट जुड़े हुए हैं वो नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रांसफरेंस ज्यादा होता है। फाइनली जब लास्टली पहुंचना होता है तब होस्ट के पास जाता है। तो क्लास डी एड्रेस में ऐसा होता है, जबकि क्लास ई एड्रेस क्या होता है, क्लास ई एड्रेस में 240 से 255 तक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर 239 तक था तो अगला 240 से होगा, तो 240 से होगा तो क्या होगा 240 टू 255, मैक्सिमम 255 तक ही होता है, तो 240 से 255 तक होगा। The below figure shows the address format of class E addresses. This addresses begins with 11110, which shows that it is reserved for the future. ये फ्यूचर के लिए यूज में आता है। ऊपर में जो मैंने बताया मल्टीकास्ट होस्ट के लिए, ये भी एक स्पेशल एड्रेस है, ये स्पेशल पर्पसेस रिसर्चेस वगैरह के लिए यूज होते हैं। क्लास ई एड्रेस जो है ये फ्यूचर स्कोप के लिए रखे गए हैं, इसमें भी रिसर्चेस होते हैं। तो ये दोनों जो है समझिए कि बहुत कम यूज में है, हम लोग जो यूज करते हैं वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ही ज्यादा यूज करते हैं। 224 से लेके समझिए कि दोनों 224 से 255 तक ये जो एड्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सम स्पेशल एड्रेस, और स्पेशल एड्रेस के साथ जो है आपका क्लास ई एड्रेस जो है वो बहुत सारे एड्रेसेस को रिजर्व्ड एड्रेसेस भी रखता है। तो उस बेसिस पर हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं कि किस तरीके से जो है वो यूज में है, इसलिए क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। The 32-bit 4-byte network addresses are usually written in dotted decimals. वो dotted decimals में लिखे जाते हैं। In this notation, each of 4 byte is written in decimal form. हर एक 4 बाइट जो है वो रिटर्न फॉर्म में उसमें आपको दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिटर्न फॉर्म होता है उसमें हम लोग जो है जो भी डिस्कशन है थोड़ा सा लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं पूछूंगा आपसे प्रॉब्लम्स तो बताइएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग जो है आगे तक कर लें। जिनको मैसेज करना है मैसेज करके बता सकते हैं कि व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी देख लीजिएगा कि द 32-bit 4-byte एड्रेस होता है। ये 32-bit क्या होता है? 4-byte एड्रेसेस होता है, जो कि 8 बाइट में बांट दिया जाता है, तभी तो 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पर जो है यूजुअली रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशंस। डॉटेड डेसिमल नोटेशंस कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेसिमल नोटेशंस होता है वो डॉट डॉट के रूप में होता है। इन दिस नोटेशन ईच ऑफ 4 बाइट इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म। ये सारे के सारे 4 बाइट्स जो हैं डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं। देयरफॉर the lowest IP address is 0.0.0.0। ये आपका lowest IP address है, जबकि आपका जो 32 बिट का ही ये भी होता है। बिट्स आर 0 एंड द हाईएस्ट IP एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? 255.255.255।
32.255। तो ये चार आपके चार बिट के होते हैं। दैट इज 32 बिट्स आर 255। मतलब 32 बिट के लिए जब 0 लेंगे तो वो तो 32 बिट नहीं लेगा ना, 255 लिखेंगे तो वो 32 बिट लेगा। ठीक है। नेटवर्क एड्रेस में क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस में आपका देखा जाता है कि जो नेटवर्क एड्रेस इज द एड्रेस दैट डिफाइंस द नेटवर्क इटसेल्फ। कहता है कि जो नेटवर्क एड्रेस है वो क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस इज द एड्रेस दैट डिफाइंस द नेटवर्क। वो क्या करता है, नेटवर्क को डिफाइन करता है। नेटवर्क एड्रेस इज द एड्रेस दैट डिफाइंस द नेटवर्क इटसेल्फ। It can't be assigned to the host. It can't be assigned to the host. अब देखिए ये एक चीज है कि कई लोग ये समझते हैं कि हर क्लास का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। हर क्लास का यूजेस अलग अलग है। हर क्लास का यूजेस कहने का मतलब है कि आपका जो क्लास ए है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है हम लोगों के ऐड करने के लिए। जैसे हम लोग कोई अगर कनेक्शंस लेते हैं तो उसको ऐड करने के लिए जो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एड्रेस यूज होता है। जैसे कि 0 से 127, फिर 128 से लेकर के 191, 192 से लेकर के और फिर आपका 223। तो ये क्लास सी एड्रेस तक होता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हम लोग सब लोग यूज कर रहे हैं, नॉर्मली जो सब लोग यूज कर रहे हैं फॉर जनरल पर्पस के लिए होता है। लेकिन आपका क्लास डी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई जो है वो जो है आपका प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होता है और ये स्पेशल पर्पस जो है वो आपका दिखाता है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो। जैसे कि रिसर्चेस वगैरह में कुछ एड्रेसेस होते हैं, जैसे मान लिया कि कुछ स्पेशल एड्रेसेस जैसे डिफेंस पर्पस के लिए कुछ स्पेशल एड्रेसेस दिए जाते हैं। कुछ आईपी एड्रेसेस जो हैं फिक्स किए जाते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉक्स के लिए। जैसे मान लिया, समझ लीजिए कि इंडिया और चाइना में बातें हो रही है या फिर इंडिया और यूएस में बातें हो रही है, तो वो सब के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होता है जिसमें कि कहीं कोई और किसी का इंडल्जमेंट नहीं हो सकता है। तो ये सब स्पेशल एड्रेसेस हैं जो कि यूज होते हैं। ठीक है। और क्लास डी जो है वो फ्यूचर स्कोप के लिए रखा गया है। फ्यूचर स्कोप कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है, अगर जिन लोगों के पास मतलब फ्यूचर में अगर कोई स्कोप उसका होने वाला है, तो उसके लिए जो है हम लोग कुछ फ्यूचर में अगर नया आईपी एड्रेसेस आने वाले हैं, कुछ ऐसे आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें जो है आने वाले जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका डिफरेंट आईपी एड्रेसेस है। नेटवर्क एड्रेस में देखिएगा, जो नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस इज द एड्रेस दैट डिफाइंस द नेटवर्क इटसेल्फ। नेटवर्क एड्रेस क्या करता है, आपके नेटवर्क को ही डिफाइन करता है। इट कांट बी असाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कांट बी असाइंड टू द होस्ट। कहने का मतलब ये होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे। नेटवर्क एड्रेस जो है वो अपने नेटवर्क के लिए ही होता है। फिर उसके बाद है कि इट कैन बी असाइन टू द, इट कैन नॉट बी असाइन टू द होस्ट, मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए ये यूटिलाइज नहीं होता है। यहाँ पे कुछ फिगर्स नीचे शो किए हुए हैं, उसको देखिएगा। उसको जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम में आ रहा है। नेटवर्क एड्रेस फॉर डिफरेंट क्लासेस। नेटवर्क एड्रेस है वह सपोज कीजिए कि 115.0.0.0 ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। तो उस नेटवर्क एड्रेस से फिर आपका कई सारे कनेक्शंस कनेक्टेड हैं। 115.50.15.90 115 में से ही, ये 115 से ही सब कनेक्टेड होंगे। वहीं पर अगर 151 है तो उसी से सारे 151 से ही कनेक्टेड होंगे। ये देखिए क्लास ए, तो ये क्लास ए एड्रेस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 से लेके 127 तक
आपका क्लास ए एड्रेस में आता है, तो ये क्लास 115 है तो ये क्लास ए एड्रेस में आएगा। जबकि क्लास बी में आपका 151 है तो आपका 151 जो है वो क्लास बी एड्रेस में आता है। क्यों? क्योंकि क्लास बी एड्रेस जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? 128 से शुरू होता है ना। 128 से लेकर के कहां तक होता है? 128 से लेकर के टू 191 तक होता है। तो उसको हम लोग क्या लेंगे? तो हम लोग क्लास बी एड्रेस में लेंगे। जबकि यहाँ पे देखिएगा 223, तो 223 जो है ये 191 से 223 तक होता है। तो यहाँ पे 192 से 223 तक होता है, तो 223 वाला जितना भी होगा वो क्लास सी एड्रेस में। ठीक है। In class A network address 115 is common in the address of machine in class A network. In class B network 151.15 is common. क्लास बी में 151.15 कॉमन है, जबकि क्लास सी में क्या कॉमन होगा? 223.21.70। देखिए 223.21.70 है, इसमें 223.21.70 है, तो पहला 3 एड्रेस उसमें मैच करेगा। ठीक है। क्लास ए में केवल 115 मैच करेगा, क्लास बी में 150 दो एड्रेस मैच करेगा, और क्लास 3 में जो है, क्लास सी में जो है 3 एड्रेसेस मैच करेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए इन क्लास सी नेटवर्क एड्रेस 223.21.70 is common in the addresses of all machine in class C network. एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पर कुछ मैंने दिया है, जैसे 24.46.8.95 है, तो ये क्या है? क्या अब 24 है तो हम लोग ये जान रहे हैं कि ये तो क्लास ए एड्रेस में ही आएगा। उसके बाद जितने भी हैं ये सारे के सारे होस्ट हो जाएंगे। तो नेटवर्क आईडी कौन है? नेटवर्क आईडी तो 24 ही है ना। तो जब नेटवर्क आईडी 24 है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास ए एड्रेसेस में आएगा। जबकि क्लास बी एड्रेसेस में कौन सा आएगा? तो आपका देखिएगा ये 132.7 है, ये 132.0 से ही शुरू हो जाता है। तो 132 आपका 128.7 के बाद है, 128 से लेकर के और 191 के बीच में आता है। ये क्लास बी एड्रेस में आएगा, जिसमें कि होस्ट एड्रेस क्या हो? इसमें नेटवर्क आईडी एड्रेस 132.7 हो जाएगा और 21.84 जो है आपका होस्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने शो भी किया। नेक्स्ट क्लास सी एड्रेस है जो कि आपका 121 से लेकर के आपका 191 से 223 होता है। तो 191 221 जो है उसी के बीच में आएगा, लेकिन पहला 3 एड्रेस उसका लिया जाता है, ये आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा, और होस्ट केवल 64 होते हैं। ये क्लास सी एड्रेस में हो जाता है। जबकि आपके कुछ स्पेशल एड्रेसेस भी होते हैं, और ये स्पेशल एड्रेसेस क्या हैं? 0.0.0.000 सब 0 से लेकर के 00 तक, ये ऑल 0 मीन्स होस्ट, ये राउटर के लिए है। ये क्या करते हैं? ऑल 0 जो है वो होस्ट राउटर के लिए होता है, मीन्स होस्ट राउटर जो बूटिंग स्टेज के लिए होता है। ये हम लोग चेकिंग करते हैं इसका, इसके लिए ये 0.0 सभी 0 रखते हैं। उसी में स्पेशल एड्रेस दूसरा एग्जांपल आपको लिया गया है। कुछ एड्रेसेस जो है होस्ट के लिए भी होते हैं। तो ए होस्ट इन ऑन द नेटवर्क, अगर कोई होस्ट नेटवर्क पर है तो उसकी चेकिंग कैसे होगी? तो बाकी सब 0 होगा और फिर होस्ट का सेम नंबर होगा। उसी तरीके से बाकी सब 1 और होस्ट ये जो बाकी सब 1 जो है होगा, सारा का सारा 1 होगा, तो वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को यूज करेगा। कहने का मतलब वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए होगा, जो कि लोकल नेटवर्क्स में होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। और आपका देखिए क्लास डी सर्विसेज में पहला एक नेटवर्क होता है, बाकी सारे 1-1 होते हैं। मतलब ब्रॉडकास्ट जो है डिस्टेंस नेटवर्क के लिए यूज होता है। ये ऐसा ब्रॉडकास्टिंग है जो कि डिस्टेंट नेटवर्क के लिए यूज होता है, और इसीलिए जो है नेटवर्क का साइज थोड़ा होता है और आपका होस्ट ज्यादा बड़ा होता है। वहीं पे फाइनली जो आपका एड्रेसेस है 127,
जो आपका ये जो है एड्रेस जो मल्टी ब्रॉडकास्ट ऑन द डिस्टेंट नेटवर्क, और ये लूप बैक के लिए जो है हम लोग 127 को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लूप बैक एड्रेस के लिए 127 इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर क्या किसी डिवाइस के का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या? किसी देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी, जब शुरुआत हुई थी नेटवर्क की तभी मैंने बताया था कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। वन इज लोकल आईपी एड्रेसेस एंड द सेकेंड इज ग्लोबल आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस होते हैं वो ध्यान में रखना है कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो लोकल आईपी एड्रेस होते हैं, वो आपके हब के द्वारा दिया जाता है। जो भी आपका इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस जो यूज उसमें हो रहा है, लैन में जो यूज हो रहा है, तो वो लैन के द्वारा दिया जाता है। तो वो आप चेंज कर सकते हैं जो लोकल है। लेकिन जो ग्लोबल है वो आपके नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो नेटवर्क चेंज करता है और वो खुद चेंज कर सकता है। आप अभी का चेक कीजिएगा आईपी एड्रेस, वो आपका डिफरेंट दिखाएगा। 10 मिनट बाद का चेंज कीजिएगा आईपी एड्रेस, तो वो अलग दिखाएगा। तो ये चीजें हैं, आईपी एड्रेस चेंज तो होते हैं, लेकिन आप लोकल वाला ही आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ग्लोबल आईपी एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। ग्लोबल आईपी एड्रेस कब होता है? ग्लोबल आईपी एड्रेस जब भी आप वैन से जुड़े होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में जब भी आप जुड़े होते हैं, तो ग्लोबल आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम लोग अगर हम लोग किसी लोकल आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, मतलब किसी लैन से कनेक्टेड है, आपस में ही कनेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या आईपी एड्रेस से डिवाइस को हैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आईपी एड्रेसेस से ही हैकिंग होती है, बट या ध्यान रहे कि वो हैकिंग करने के लिए जो है वो काफी लंबा प्रोसीजर है, और उसको यूज करने के लिए हम लोगों को पूरा क्रिप्टोग्राफी समझना पड़ेगा। तो हैकिंग करना नहीं है, हैकिंग को समझना है किस तरीके से होता है, ताकि हम लोग उस हैकिंग के से बच सकें। तो आपको क्रिप्टोग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ना है। VCS सॉफ्टवेयर पे कुछ क्रिप्टोग्राफी की मैंने डाला हुआ है कुछ, आप देख सकते हैं, या फिर मेरे इस पे भी जो आपका सौरभ द कंप्यूटर गुरु है, उस पर आप YouTube पे चले जाएं, उस पर आपको क्रिप्टोग्राफी का कुछ मिल जाएगा, उसमें आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे, क्योंकि सारा कुछ डाला हुआ नहीं है, तो डालूंगा धीरे धीरे। लूप बैक देखिए क्या होता है। लूप बैक बेसिकली हम लोग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी पर्टिकुलर नेटवर्क की टेस्टिंग करना है, उसके बारे में समझना है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 0 और 127 ये हम लोग का लूप बैक एड्रेस होता है, इसको ध्यान रखना है। और यस, ये चीज बिल्कुल सही है कि किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का अगर आईपी एड्रेस पता है, तो उस आईपी एड्रेस पे पता तो हो सकता है, पता रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस आईपी एड्रेस को आप यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ऑल जीरो मीन्स द होस्ट और द नेटवर्क एंड ऑल वंस मीन्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऑल जीरो है तो होस्ट या नेटवर्क का होगा, और अगर वन है तो इसका मतलब ये है सारा वन है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होगा। द आईपी एड्रेस 0.0.0.0 is used by the host when they are being booted. जब होस्ट को स्टार्ट करते हैं तब उसकी का प्रयोग किया जाता है।
अब आप समझिएगा इसको कि 0.0, देखिए कई बार मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल में यूज कर रहे हैं, लैन के साथ जुड़े हुए हैं, तब आप लोग कर सकते हैं चेंज। ऐसे आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब लोकल अगर आप वैन से जुड़े हैं तो ये आपका वैन से जुड़ने के बाद जो है आप लोग उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर से देखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका जो ये है आईपी एड्रेस जो आपको दिया हुआ है 0.0.0, तो उसमें जो है क्या होता है कि 0.0.0 में आपके जो यूज हो रहे हैं एड्रेसेस जिसको कि बोलते हैं, उसको वो जो है हॉस्ट के लिए होता है, नेटवर्क के लिए, जो जिसमें कि क्या होता है कि जब आपका डिवाइस बूट हो रहा होता है, कहने का मतलब जैसे कि आप राउटर से कनेक्टेड हो या फिर स्विच से कनेक्टेड हो या फिर डिफरेंट डिवाइस से कनेक्टेड हो, तो वो डिफरेंट राउटर डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वे अपने बूटिंग पर्पस के लिए, मतलब अपने आप को शुरू करने के लिए 0.0.0 का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर आपका जो 1.1.1 है वो आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 0.0.0 किसके लिए यूज हो सकता है और 1.1.1.1 जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। The IP address with 0 as the network number refer to their own network, कहने का मतलब जो IP एड्रेस है वो 0 के साथ जब है तो वो नेटवर्क नंबर को रिफर करता है। As the network number refers to their own network, जो आपका नेटवर्क नंबर है वो 0 से ही शुरू होता है, इसीलिए नेटवर्क नंबर अपने आप को कॉन्फ़िगर करता है। The address having all one is used for broadcasting on the local network. वन जो है किसमें यूज होता है, पूरा वन जो है लोकल आईपी एड्रेस में यूज होता है, जैसे कि लैन वगैरह। नेक्स्ट है जो आपका फिगर डी बनाया हुआ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये जो सारे फिगर्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे ये जो फिगर बनाया हुआ है डी में, जो कि ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस नेटवर्क के लिए, वो आपको शो कर रहा है कि पहले नेटवर्क होगा और बाकी 11111 होगा, ठीक है। The address with the proper network number and all ones in the host field. This address allows machine to send broadcast packets to distant LAN. This address allows machine to send broadcast packet. ये क्या करता है, ये मशीन को अलाउ करता है जो ब्रॉडकास्ट पैकेट्स हैं, जो डिस्टेंट वाले हैं, जो दूर वाले हैं, उस पैकेट्स को ये लेता है और उसको लैन टू लैन ट्रांसफर करता है, एक लाइन से दूसरे लाइन से तीसरे लाइन, इस तरीके से ट्रांसफर होता है एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। इफ द एड्रेस इज 127, अगर आपका एड्रेस 127 है, जो कि आपका ई एड्रेस में शो किया हुआ है, देखिए यहाँ पे ई एड्रेस यहाँ पे ये है, जिसको कि लूपबैक के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी आपका दिया हुआ है, जो लूपबैक के लिए यूज करते हैं उसके बारे में। देन इट इज अ रिजर्व्ड एड्रेस, ये रिजर्व्ड एड्रेस है, लूपबैक टेस्टिंग के लिए होता है कि आपका नेटवर्क आईडी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज अ फीचर, दिस फीचर इज आल्सो यूज्ड फॉर डिबगिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर को डिबग करने के लिए भी ये यूज में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ किया है, तो आप लोग इसको जो है राइट डाउन कर लेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आई विल बी एंडिंग अप द क्लास। ये देखिएगा पेज नंबर 28, पेज नंबर 27, पेज नंबर 26। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू। हम लोग एड्रेस मास्क से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।